सामईन की खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। सामईन, हम जानते हैं कि पिछले 2 बरसों से जो कोरोना की मुहलिक वबा चारों तरफ फैली हुई थी, सारी दुनिया में तमाम जो कारकर्दगी थी तमाम इदारों की वो ठप पड़ी थी, वहाँ कार्रवाई नहीं के बराबर रह गई थी। इसी तरह अपने मुल्क में, अपनी रियासत में भी यही सूरत हाल थी। हुकूमत के कई जो महकमे हैं, इदारे हैं, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, चारों तरफ खामोशियाँ थीं। मगर जैसे ही हालात सुधर रहे हैं, अब सरकार के तमाम महकमे, तमाम इदारे अपनी सरगर्मियों की जानिब वापस लौट रहे हैं। इन्हीं इदारों में कर्नाटक उर्दू एकेडमी भी है, जहाँ हम देख रहे हैं कि नई एक्टिविटीज़, नई जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कायम करदा कर्नाटक उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ ये खुसूसी गुफ्तगू के लिए, खुसूसी बातचीत के लिए इस एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन खान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर माजुद्दीन खान। शुक्रिया शुक्रिया जी जी। डॉक्टर माजुद्दीन खान अपनी सरकारी मुलाजिमत में काफ़ी तवील तजुर्बा रखते हैं। कई मकामात पर कई मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों को आपने बाहुस्न खूबी निभाया है। मैं खुसूसी तौर पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुकूमत कर्नाटक ने अपनी नौइयत का एक वाहिद ऐसा इदारा जिसको फ़िस्कल पॉलिसी इंस्टीट्यूट कहते हैं कायम किया है, ताकि मालियाती निज़ाम जो है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस पर काम हो, तहक़ीक़ हो और इससे जुड़े हुए लोगों को तरबियत भी दी जाए। डॉक्टर माजुद्दीन खान उस इंस्टीट्यूट में कोर्स लीडर रहे हैं लीडरशिप प्रोग्राम के। उन्होंने कई सरकारी अफसरान को अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाया जाए, जो चैलेंजेस दरपेश हैं किस तरह इसकी यकसुई के लिए काम किया जाए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रमूज़ हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, इससे रूशनास करवाने के लिए कोर्स डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश खिदमत अंजाम दी हैं। फ़िलहाल डॉक्टर माजुद्दीन खान कर्नाटका बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ में एडिशनल चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी तंजीमी सलाहियतों के पेश नज़र हुकूमत ने आपको कर्नाटक उर्दू एकेडमी में एक अफजूद चार्ज दिया है रजिस्ट्रार के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने का। माजुद्दीन खान साहब, हमारी गुफ्तगू का आगाज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जब यहाँ चार्ज लिया कर्नाटक उर्दू एकेडमी में और यहाँ के हालात का जब जायज़ा लिया, तो इसका क्या तासुर आपके पास रहा है? मैंने तो कर्नाटका उर्दू अकादमी में जी जनवरी के महीने में यहाँ पर चार्ज लिया। मैं पिछले सालों में जो उर्दू अकादमी से काम हुआ है उसकी तहकीक की। तहकीक करने पर पता चला कि बहुत से जो एक्शन प्लान में बताए गए थे वो काम अधूरे रह गए थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि कोविड की वबा रहने की वजह भी थी, इसलिए बहुत से प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे। 2 महीनों में मैं कोशिश करके, जद्दोजहद करके जितना भी हो सका उतने प्रोग्राम चालू करने की हमने कोशिश की है। अच्छा। और हमने उसे इम्प्लीमेंटेशन भी किया है जी जी लास्ट ईयर के। अच्छा, तो आपकी क्या कोशिशें रही हैं कि जो काम अधूरे पड़े थे उसको आपने फिर से हुकूमत से मंजूरी लेने की कोशिश की या क्या किया आपने? हाँ, हमने तो कोविड की वबा से वो मंजूरी नहीं दी जा रही थी। हमने तो हमारे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी जी जी मेजर मनीवंदन साहब, जो बहुत मोटिवेशनल हैं, अच्छा, और उर्दू अकादमी के काम के लिए भी वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे हमने बात की। बात करने के बाद उन्होंने हमें परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद हमने बहुत से जो ठहर गए थे प्रोग्राम्स, उस ठहरे हुए प्रोग्राम्स को हमने उसको चालू करने में कामयाब रहे। प्रोग्राम रुक गए थे उनको फिर से दोबारा जारी करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इजाज़त दी है। और हमें ये बजट हमारा अप्रैल और मार्च के बीच में हमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी। इसकी हमें तो दो ही महीने रह गए थे। अच्छा। इस 2 महीनों में हमें कम से कम 7 सकाफती प्रोग्राम के लिए हम मंजूरी दी और 14 लाइब्रेरीज जो उर्दू इदारों वाले ज़िलों में चलाते हैं उनको हमने इमदाद भी देने का
पूरा काम हम किया है। यानी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ पहले रुक गए उसको दोबारा आपने माली इमदाद फाइनेंशियल असिस्टेंस के ज़रिए आगे बढ़ाया और जो उर्दू जानने वाले जो हैं उनमें पढ़ने के ज़ौक़ को शौक़ को फिर से दोबारा ज़िंदा करने के लिए जो लाइब्रेरीज़ काम करती हैं उसके लिए भी आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दिया। हमने दिया है। ये देखिए, ये कर्नाटका उर्दू अकादमी 1977 से कर्नाटका रियासत कर्नाटका की नुमाइंदगी कर रही है। जी जी। ये आप जानते होंगे कि दूसरी ज़ुबानों की अकादमियाँ जैसे ही वैसे ही ये उर्दू अकादमी भी काम कर रही है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मकसद, इसका विज़न ये है कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोशन किया जाए। अच्छा। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर। जी जी। ये उर्दू ज़ुबान के साथ साथ इसका कल्चर भी हमें बाकी रखना है। इसके लिए हमें प्रोग्राम्स बनाना है। अब वो तो ये लास्ट ईयर की बात ये रही। अब ये साल यानी कि 2022-23 में हमने जद्दोजहद करके जल्द से जल्द हमने एक्शन प्लान हमें मंजूरी ले ली है। अच्छा। ये मंजूरी देने की वजह हमारे सेक्रेटरी अखलीती सेक्रेटरी मनीवनन साहब की भी बहुत एक इंटरेस्ट है कि उर्दू ज़ुबान को कर्नाटक में हम दूसरे रियासतों में जैसा फैला हुआ है, जैसा उजागर फ़रोगी हुई है, यहाँ भी फ़रोगी होने का एक इंटरेस्ट है। जी जी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत ये एकेडमी आती है। जब एकेडमी कायम हुई थी पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटक एंड कल्चर से जुड़ी हुई थी। और पिछले चंद सालों से जिस तरह आपने अभी बताया कि ये डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से जुड़ा हुआ है और दीगर रियासतों में किस तरह उर्दू के बोलने वाले हैं उनकी ज़बान उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए काम हो रहा है। इसी तरह का काम कर्नाटक में भी पहले भी हुआ है और अब भी आप जिस तरह अपने एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं होगा। तो किस तरह आप ये देखते हैं कि एकेडमीज़ जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने मकासद को पूरा करने के लिए किस तरह वो एक नए एक्शन प्लान के साथ सामने आ रही है? ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये उर्दू अकादमी के मकासद तो डेवलपमेंट ऑफ उर्दू है, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज है। जी जी। उसके साथ साथ उसका कल्चर को भी हम डेवलप करना है। हम ये पूरे मकासद को अगर हम अचीव करना चाहेंगे तो जो अकादमी में काम कर रहे हैं उनमें भी एक विज़न होना चाहिए और उनको भी वो विज़न अचीव करने के लिए नंबर ऑफ विजन्स प्रिपेयर करना है। इसी मॉडल पर हमने इस साल का एक्शन प्लान तैयार किया है। उसमें हमने 10 स्कीमें डाली हुई हैं। वो 10 स्कीमों को हमने स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह ये हमारे पास और 10 महीने बाकी रह गए हैं, पूरे के पूरे स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी आपने जो आने वाले दिनों के लिए एक मंसूबा बनाया है, एक लाए अमल बनाया है, इस प्लान के तहत आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ जो 10 जो आप नुकात कह रहे हैं कि 10 प्रोग्राम हैं, उसकी कुछ तफसीलात हमारे सामीन की मालूमात के लिए अगर कुछ उसकी इंफॉर्मेशन हाँ ज़रूर हम देंगे। इसमें जी जी एक तो नया प्रोग्राम है जो रियासत कर्नाटक की जानिब से मंजूरी दी गई है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पोएट्स एंड जो क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो भी दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी हुई किताबें, अच्छा, वो किताबें को हम उर्दू लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन करना है। यानी जो किताबें कन्नड़ में लिखी हुई है या इंग्लिश में लिखी हुई है उसको उर्दू में उसमें ट्रांसलेट करने का एक हमारा प्रोग्राम है। अच्छा। जिससे उर्दू दानों को बहुत फ़ायदा हो जाए। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या कल्चर है वो उर्दू में भी उर्दू दानों को भी उसकी एक ग्लिम्सेस मालूम होंगी, उसकी झलकियाँ मालूम होगी। अच्छा। और उसके साथ साथ हमने औकाफी इदारों के लिए दी वक्फ एक्ट 1995 जो सेंट्रल एक्ट है वो इंग्लिश में है। वो एक्ट को इंग्लिश से हम उर्दू में तर्जुमा करने का भी मंसूबा बना रखा है ताकि उर्दू बोलने पढ़ने वालों को समझ में आ जाए, वक्फ एक्ट समझ में आ जाए, औकाफी इदारों को सही तरीके से चलाने का उनको अंदाज़ हो जाए। अच्छा। इसलिए हम वो भी कोशिश हमारी जारी है, उसका मंसूबा हम बना रखे हैं। और उसी के साथ कर्नाटका वक्फ रूल्स 2017 में कर्नाटका वक्फ रूल्स जो बने हुए हैं वो भी इंग्लिश में हैं। वो औकाफी इदारों की सहूलत के लिए हमने उसको भी उर्दू में
ट्रांसलेशन करने का एक मंसूबा बनाया है। अच्छा, तो जिस तरह अभी आपने डॉक्टर माजुद्दीन खान बता रहे थे कि ट्रांसलेशन का काम होगा, तर्जुमे का काम होगा, Yes. जहाँ तक मेरी अपनी भी मालूमात रही हैं, चूँकि मैं भी उर्दू एकेडमी से 3 मियादों के लिए जुड़ा था बतौर रुकन, ये जो ट्रांसलेशन का काम है कि हमारी जो कन्नड़ लिटरेचर जो है, कन्नड़ा का अदब जो है बहुत ही मालामाल है, बड़ा ही सरवतमंद है, उसको हमने वचना साहित्य रहा हो या हमारे क्लासिकल जो ज्ञानपीठ अवार्डीज रहे हों, जैसे कि कुवेंपू हैं और हमारे डॉक्टर शिवराम कारंत हैं, इनके जैसे जो तख्लीक़ात हैं, सिद्धलिंगाया की शायरी रही हो या नावल रहे हों, कहानियाँ रही हों, इसके लिए तर्जुमा का काम किया है। जिस तरह आपने बताया कि इस बार उस जो ट्रेंड को, वो जो रविश थी, उसको आगे बढ़ा जाएगा। और क्या आपके पेश नज़र, क्या आपके पास ये भी मंसूबा है कि उर्दू में जो नए लिखने वाले हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको तरबियत करने के लिए कि वो किस तरह से फ़िक्शन लिखें, मतलब नसर लिखें और शायरी करें, तनक़ीद में दिलचस्पी लें, और जो प्रोग्राम पेश होते हैं, निज़ामत, ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसके लिए तरबियत की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके पेश नज़र कोई ऐसा एक प्लान है? हाँ, हमारे प्लान में वो भी हमें इंक्लूड किया है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो कोई भी शोबे में अगर सक्सेस होना है तो उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ होने की ज़रूरत है। वो लीडरशिप में सबसे ज़्यादा जो आदमी काम करता है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। जी हाँ जी, वो इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होना है और वो कैसे होना है, उसके लिए हम वर्कशॉप भी करने का हमारा मंसूबा है। उसमें हमने जर्नलिस्टों को भी एक सेपरेट वर्कशॉप करने का हमें एक प्लान बनाया है। जी जी, उसके साथ साथ हम असातिज़ा को एक वर्कशॉप करेंगे, तुलबा को भी मोटिवेशन के लिए आगे कैसा वो बढ़े, कैसा वो सकाफती और अदबी काम करें, जी जी, वो पूरा करके हम उसको भी एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ये 2-3 महीने में वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगे। अच्छा, तो उसका ये मतलब आप बता रहे हैं कि जहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़त से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी तरबियत के लिए आपने वर्कशॉप का ख्याल इंतजाम किया है। और ये वर्कशॉप जो है कि मुख्तलिफ जो रेवेन्यू डिविजन्स होते हैं कर्नाटक के, उन डिविजन्स में होगा। और जहाँ तलबा की आप बात कर रहे हैं, नौजवान जो लिखने वाले हैं, उनकी भी तरबियत का इंतज़ाम होगा, और असातिज़ा के लिए भी उनको बाखबर रखने के लिए भी काम होगा। आप ये बताएं कि ये तमाम जो आपके एक्शन प्लान में चीज़ें हैं, 10 अलग अलग प्रोग्राम हैं जिसका चंद का आपने जिक्र किया, इसके लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है, इसकी कोई मुश्किलात का आपका सामना है या क्या हालत है? नहीं, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, 2-3 साल पहले से रियासत कर्नाटक में उर्दू अकादमी को सिर्फ 1 लाख रुपयों का ग्रांट दिया जाता था। अच्छा, मगर इस साल मैं वहाँ पर रजिस्ट्रार की हैसियत से रिपोर्ट करने के बाद जी, 1 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी कि 100% वो इंक्रीज कर दिया है। मैंने ये उर्दू की फ़रोगी के लिए हमारे अखिलती सेक्रेटरी मनीवनंद साहब के साथ जब गुफ्तगू की तो उन्होंने बोला कि और हम ग्रांट देंगे। अच्छा, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, मगर गुंजाइश ये है कि हम उसको कैसा इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, जी जी, वो इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गया तो हमें और भी फंड मिलेगा, वो उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये कोशिशों से क्या अब उसकी जो फंड अलोकेट होता है बजट में, उसमें कुछ इजाफा हुआ है? हुआ है, 1 लाख के बजाय 1 करोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा, 100% बढ़ा दिया है। अच्छी खुशाइन बात है ये। खुशाइन बात है। अच्छा, तो फिलहाल अब कोई वैसे माली मुश्किलात तो नहीं है। अब काम करने के लिए रास्ता है, इंशाल्लाह रास्ता है। हम उसी लिए उसका एक एक्शन प्लान भी बना दिया। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमने 10 स्कीम उसमें डाल दिए, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। जो भी उससे इंटरेस्ट रखता है हमको हमारे ईमेल पे राबिता कर सकता है। राबिता करके वो अगर वो सही तौर का प्रपोज़ल आएगा तो हम उसे मंजूरी देंगे उसको। अब जिस तरह आपने ये कहा कि आपके ईमेल पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, एकेडमी से रास्त डायरेक्ट कांटेक्ट रख सकते हैं, जिस तरह इस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ उर्दू एकेडमी ज़बान की तरक्की की बात कर रही है, वहीं ज़बान से जुड़ी हुई तहज़ीब और सकाफ़त, कल्चर की भी बात कर रही है। आपने ये इशारा दिया है कि रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात जात में जो लोग कल्चरल प्रोग्राम्स करना चाहते हैं उर्दू से जुड़े हुए, चाहे वो मुशायरा रहा हो, गज़ल का प्रोग्राम रहा हो, या कव्वाली रही हो,
या लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स रहे हों, इसके लिए आपने कोशिशें की हैं? हाँ, हमने इसके लिए नोटिफिकेशन अभी जारी किया है। अब ये खुशी की बात है कि पहले तो नोटिफिकेशन कन्नड़ और इंग्लिश में होता था, अब इस साल उर्दू में भी है। हमारा वेबसाइट अब 3 लैंग्वेजेस में है, कन्नड़ा, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी है। और हमारी आगे ये भी कोशिश रहेगी कि अखिलती डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, जी हाँ, जी हाँ, जैसा कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड है, कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन है, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और कर्नाटका वक्फ काउंसिल है, इन सारे डिपार्टमेंटों का वेबसाइट भी कन्नड़ और इंग्लिश के साथ उर्दू में भी तर्जुमा करके उसको डाला जाएगा। डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह है, वगैरह तमाम चीज़ों के लिए उर्दू एकेडमी एक नोडल एजेंसी की जैसे इंफॉर्मेशन देती है। यस, वो हमारी उर्दू अकादमी की जानिब से वो किया जाएगा। वो उनके वेबसाइट रहेंगे, वेबसाइट में उनका इंफॉर्मेशन वो डालेंगे कन्नड़ा और इंग्लिश में, वो हम ट्रांसलेट करके उर्दू में हम डालेंगे, ताकि सारे उर्दू दानों को वो हमारी रियासत हुकूमत की पूरी स्कीमें समझ में आ जाए और उसका सही फ़ायदा उठाए। जी जी। अब उर्दू एकेडमी से तवक्कुआत जो हैं, एस्पिरेशंस जो हैं, उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वालों के जुड़े हुए हैं। अब उनकी तवक्कुआत को, उनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए एकेडमी पहले भी काम करती रही है। और अब एकेडमी किस डगर पे जा रही है, किस डगर पे काम कर रही है, इसके ताल्लुक से पहले एक ख़बरनामा हुआ करता था जो न्यूज़लेटर की तरह, कि एकेडमी का आईना हुआ करता था, लोगों को बताता था। तो इस जानिब वो फिर से ख़बरनामा या न्यूज़लेटर या उसके पब्लिकेशंस हैं जो एकेडमी शाये करती थी, चाहे वो अदीब रहा हो, मुजल्ला, या क्वार्टरली मैगज़ीन अस्कार रहा हो, इसके ताल्लुक से आपने क्या सोचा है? हाँ, आपने तो सही बताया। जी जी। ये मैगज़ीन्स पहले शाया हुआ करती थी, मगर जब ये कोविड की वबा आई, वो कोविड की वबा की वजह से हमारे उर्दू अकादमी को वो शाये करने के लिए आर्टिकल्स भी नहीं मिल पा रहे थे। और यहाँ भी सीधे तौर पर ऑफिस चल नहीं रही थी, इस वजह से वो खड़ गई हैं। अब हम ये नए एक्शन प्लान में ये 3 मंथली अस्कार और अदीब, मंथली अदीब, ये 2 पेपरों को हम शाया करने के लिए हम मंजूरी दी है। इंशाअल्लाह वो शार्टली वो शुरू हो जाएगा। तो पब्लिकेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब मैंने ये भी मालूम किया है कि जिस तरह उर्दू के लिखने वाले हैं, उनकी किताबें प्रिंट होती हैं, शाई होती हैं, मगर हमारे पास लोगों में ख़रीदने का जज्बा कम ही रह गया है कि दीगर एकेडमियों की तरह कर्नाटक की उर्दू एकेडमी भी बल्क परचेज़ में किताबें ख़रीदती है। तो ये स्कीम के ताल्लुक से कुछ बताएं कि किस तरह ये सपोर्ट सिस्टम की हैसियत से उर्दू लिखने वालों के लिए कारआमद है। ये पिछले सालों में भी ये स्कीम थी। अब ये साल भी मैंने वो स्कीम को आगे बढ़ाने का एक डिसीजन लिया है। वो कर्नाटका के जो उद्बा और शायर जो अपनी किताब लिखते हैं, उस किताब को प्रिंट करने का जिम्मेदारी उर्दू अकादमी लेगी। आफ्टर सम स्क्रूटनी, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप रहेगी, एक कमेटी रहेंगे जो एग्जामिन करेंगे। अगर वो दूसरे लोगों को अगर वो उर्दू को फ़रोगी देने का उसमें कुछ है तो ऐसा समझ में आया तो उसको हम प्रिंट करने की भी हम जिम्मेदारी लेंगे। और गैर रियासती यानी कि दूसरे रियासतों में भी उर्दू शोरा और उद्बा जो किताबें लिखती हैं, हम उसको बल्क परचेस करने का भी एक मंसूबा बना रखा है। हम पिछले साल भी बल्क परचेस किया था। वो किताबें जो खरीद कर एकेडमी क्या करती है? वो किताबें हम खरीद कर सारे लाइब्रेरियों को हम मुहैया करेंगे जो आपके पास रजिस्टर्ड लाइब्रेरीज को हम वो फ्री ऑफ कास्ट में देंगे। अगर कोई इंडिविजुअल उसको खरीदना चाहता है तो हम उसको 30% डिस्काउंट पर देंगे। हम उसको हम शोरा से हम खरीदेंगे, मगर जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू को पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे से वो राबिता करेंगे तो हम उनको 30% डिस्काउंट में हम उनको वो किताबें मुहैया कराएंगे। यानी उनके अंदर जो मुताले का ज़ौक़ है उसको सलामत रखने के लिए आपने कोशिशें की? हमने तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको मोटिवेट करने के लिए हम ये एक स्कीम बनाई रखी है। ये स्कीम में बहुत से लोग खरीदी भी करते हैं। इंशाअल्लाह वो अब हमारी
कर्नाटका उर्दू अकादमी तिरमेनहल्ली में है, वो बहुत दूर है। वो इंडिविजुअल्स को वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, यानी हज भवन में है, हज भवन में है। अच्छा। अब वो उर्दू अकादमी शार्टली हमारे पास शेषाद्रीपुरम में उर्दू भवन करके एक बहुत अच्छा सा इमारत कर्नाटक की हुकूमत कर्नाटक की जानिब से तैयार करता है। वो शार्टली शेषाद्रीपुरम जो शहर के सेंटर में खल्ब में वाक़ है, वेरी सेंटर में है। अच्छा। वो मेजेस्टिक से 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। जी जी। कोई भी ज़िले से अगर फर्द आ गया तो उसको विथिन 10-15 मिनट्स के अंदर हमारे उर्दू आसानी से आ सकते हैं। अच्छा। हम वो बिल्डिंग में हमारे पास हाईटेक फैसिलिटी है, हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। अच्छा। वहीं पे हम अदबी प्रोग्राम और सकाफती प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो आपने अभी अभी बताया लीडरशिप प्रोग्राम, वहीं पे हम कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम मोटिवेट कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जी जी। ताकि सही तरीके से हमारे शोरा और उद्वा भी दूसरे लोगों की तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि आपके पास एक गश्ती लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी है, जो एक गाड़ी में मतलब एक बस की तरह है। हाँ। तो वो मुख्तलिफ इलाक़ों में जाती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? ये देखिए, ये तो पिछले साल 2 सालों से गश्ती लाइब्रेरी कहीं भी नहीं गई थी। अच्छा। इसकी एक वजह है कि कोविड की वबा है। ठीक है। उसलिए वो खड़ गई थी। अब मैं वहाँ पर रजिस्ट्रार का ओहदा संभालने के बाद मुसलसल वो मसाजिद और कॉलेजेस के पास वो हर रोज़ वो जा रही है। हर रोज़ वहाँ पर हमें एक शेड्यूल बनाया है। अच्छा। वो शेड्यूल में वो 2 लोग वो लाइब्रेरी के साथ रहेंगे। वो लाइब्रेरी में लोग किताबों का मुआयना भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, यानी कम कीमत पर, डिस्काउंट पे 30% डिस्काउंट तो वहाँ पे भी दिया जाएगा। अच्छा। वहाँ पे वो ख़रीद भी सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ बेंगलोर की हद तक फ़िलहाल काम कर रही है? फ़िलहाल बेंगलोर की हद तक कर रही है। अच्छा। आगे चलकर हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे या भिजवाएंगे। तो इसका इन्फॉर्मेशन उर्दू वालों को कैसे पहुंचता है कि फ़लान इलाके में आपकी वो मोबाइल लाइब्रेरी जा रही है? हमारे वेबसाइट में भी शाया करते हैं हम। अच्छा। और उर्दू न्यूज़ आइटम में अच्छा बहुत से जो हमारे डेली पेपर्स हैं, उर्दू पेपर्स हैं, अखबारात हैं, उसमें हमें शाया करते हैं। और सोशल मीडिया पे भी करते हैं। माशाअल्लाह ये गश्ती लाइब्रेरी का बहुत से अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। अच्छा। और लोग किताबें ख़रीदे भी हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जी जी। अब माजुद्दीन खान ये बताइए कि उर्दू के जो लिखने वाले उदबा हैं, शोरा हैं और सहाफ़ी हजरात हैं, उर्दू इदारों से जुड़े हुए अहबाब हैं, इन सब को कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए, एक दूसरे से राबिते में रहने के लिए कई अलग अलग कन्नड़ एकेडमी है और इस तरह की आप देखेंगे कल्चरल कई एकेडमीज हैं, जिस तरह के ललित कला एकेडमी है, नृत्य एकेडमी है। तो उर्दू एकेडमी ने भी पहले उर्दू के कलमकारों की एक डायरेक्टरी वो प्रिंट करती रहती थी। तो मैंने कहीं पढ़ा कि आपके पास फिर एक बार अब ताज़ा तरीन डायरेक्टरी आने वाली है, उसके ताल्लुक से क्या कहना? हाँ, ये सही बात है। जी जी। ये पिछले साल ही होना था, मगर कई वजूहात की वजह से वो नहीं हो पाई। अच्छा। मगर हमारे पास अब पूरा 100% डाटा रेडी है। अच्छा। इंशाअल्लाह वो कलमकारों की डायरेक्टरी जी जी ये हम 1-2 महीनों के अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। वो उससे सारे हिंदुस्तान के पूरे शोरा और उद्बा को भी फ़ायदा होगा और हमारी अकादमी को भी उससे फ़ायदा। काफ़ी बातें अहम हैं जिस पे तफसीली गुफ्तगू हो सकती थी, चूँकि तंगी ये वक्त का भी मामला है। तो मैं आखिरी मरहले पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक परंपरा रही है, एक ट्रेडिशन रहा है कि उर्दू एकेडमी ने हमेशा उर्दू के जुड़े हुए जो अहबाब हैं, जो शायर हैं, नसर निगार हैं, सहाफ़ी हैं, उर्दू अंजुमनें चलाते हैं, इन लोगों की खिदमात का भरपूर एतराफ़ किया है एजाज़ात की शक्ल में। किताबें लिखने वालों को इनामात से भी नवाजा है। अब जिस तरह आपने ये कोविड की जो महामारी थी उसका जिक्र किया, ये काफ़ी चीज़ें रुक गई थी, तो तकरीबन 2-3 साल से कोई इसकी जानिब काम होता हुआ नज़र नहीं आता। अब आइंदा का क्या प्लान है, क्या मंसूबा है? ये तो सही बात है, कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था। हमने इसका भी मंसूबा बना रखा है। अच्छा। मगर एक बात यहाँ पर अवार्ड देने के लिए हमारी उर्दू अकादमी की कमेटी तश्कील में आना है। अच्छा। ये विदाउट दैट कमेटी वी कैन नॉट गिव अवार्ड्स। ओके। इसलिए हम इसका एक अल्टरनेटिव
एक प्लान भी बनाया है जहां पर हमारे ज़िलों में कई ज़िलों में सकाफ़ती और अदबी प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, वहाँ के जो उर्दू टीचर्स होते हैं, मकामी लेवल के। मकामी उर्दू असातिज़ा होते हैं, उनमें से 2 असातिज़ा को चुनकर अच्छा, उनको तहनीत करना है, उनको अवार्ड देना है, अच्छा, उनको फेलिसिटेशन करना है और उनको भी अवार्ड करना है, जिससे उनको ऐसा मोटिवेशन मिले कि उर्दू सिखाने के लिए वो बहुत मोटिवेट हो यानी पाए। जब तक ये एक पूरी तरह से एकेडमी तश्कील नहीं पाती है अरकान और उसके सरबराह के लिए, तो वहाँ आपके जो सहाफ़ी हजरात हैं और जो उदबा शोरा हैं उनको भी मदऊ किया जाता है, उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई अहम नुकात पर रोशनी डाली और कर्नाटक उर्दू एकेडमी की समत व रफ्तार और उसकी कारकर्दगी का आपने एक जायज़ा हमारे रूबरू सामीन की मालूमात के लिए पेश किया। मैं बेंगलुरु दूरदर्शन चंदना चैनल की जानिब से आपकी शिरकत के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।